तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 29वां अध्याय चल रहा था। तो बीच में हमने थोड़ा गैप दिया क्योंकि कृष्ण कथा, कार्तिक का मास आ गया और उस कार्तिक के मास में हमने कृष्ण कथा पे चर्चा तीव्र कर दी थी। तो जो फोर्थ कैंटो चल रहा है, अब उसी को आगे बढ़ाने का समय फिर से हम आ गए हैं उसी मोड़ पे। वी विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट, जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हमारा प्रोसेस ये है कि हम चाहते हैं कि धीरे 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 भागवतम का एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते आगे निकलें। श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है, कृष्ण तुल्य भागवतम। तो भगवान की तुलना है, भगवान की तुलना जैसी है, मतलब भगवान की जैसी है भागवतम। तो हम नहीं चाहते कि हम भगवान का कोई भी अंग छोड़ें। हम चाहते उनका संपूर्ण दर्शन करते करते आगे बढ़े। प्रथम 2 स्कंद भगवान के पैर हैं, फिर भगवान के घुटने यानी जांघें, फिर नेवल या पेट, फिर छाती वक्षस्थल, फिर बाजू और फिर मुखार बिंद, फिर मस्तक। वैसे भागवतम पूर्णतः पूर्ण है। तो प्रयास ये है कि एक एक श्लोक को हम लोग पढ़ें, एब्सॉर्ब करें, अपने जीवन से रिलेट करें और भागवतम हमें क्या सिखाना चाहती है इस पर विचार करें, विमर्श करें, डिस्कशन करें और फिर कितना ला सकते हैं, कितना नहीं ला पा रहे, उसके प्रति चर्चा हो। तो हम लोग 55th श्लोक पर थे 29th चैप्टर के। प्रोसेस ये था कि नारद और राजा प्रचीन बहरी, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, बातें हो रही हैं। नारद मुनि जो कि एक श्रेष्ठतम भक्त हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि इनको फ्री पास दिया हुआ है भगवान ने। भगवान ने कहा ये आपका फ्री पास, आप कभी भी मेरे घर आ सकते हो। और सुनो, घर नहीं, बेडरूम में भी घुस सकते हो। इतना फ्री पास कहां होता है किसी के पास। तो भागवतम में श्री नारद जी का हर एक स्कंद में गुणगान है, हर एक स्कंद में। अब भागवतम लिखी किसने है? श्रील व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी के गुरु कौन है? तो एक शिष्य अपने गुरु का गुणगान किए बिना कैसे रह सकता है? वो शिष्य ही क्या जो अपने गुरु की ख्याति ना बढ़ाए। तो शिष्य व्यासदेव जी हर स्कंद में नारद जी का बात करते हैं, हर स्कंद में नारद जी की बात करते हैं। आप किसी की जेन्युइनिटी पहचान सकते हो। The way he surrendered to his guru, that is a clear cut indication of purity. तो नारद जी का गुणगान है हर स्कंद में। तो नारद जी ऐसे भक्त हैं, इन्होंने अगर किसी को देख लिया है कि मुझे अब इसको भक्त बनाना है, तो ये तो नारायण देने वाले हैं। नारद, जो नारायण को दे सके वो है नारद। तो ये ठान चुके कि राजा प्रचीन बहरी को मैं भक्त बनाना चाहता। लेकिन राजा प्रचीन बहरी या प्रचीन बहर्षित ये इतनी आसानी से भक्त बनने वाला है नहीं। इसको तो बहुत खून देना पड़ेगा, इसको तो बहुत समय लगाना पड़ेगा। हम तो उससे भी ज्यादा ढीठ हैं। वो तो फिर भी एक ही मुलाकात में समझ गए।
एक ही मुलाकात थोड़ी लंबी हुई लेकिन समझ गए, और फिर पूरी जिंदगी नारद जी के गुण गाए, भगवान के गुण गाने लगे। हम तो आदि काल से भटके हुए हैं और आज भी भटकने का पूरा प्रयास करते हैं। भक्ति में भी भटकते हैं, भक्ति में भी शरणागति कहां है। भक्ति के कुछ चीजों को पकड़ लिया है, उसको करते हैं, लेकिन जो भक्ति का सोल है वो कहीं निकल जाता है, वो कहीं गुम हो जाता है। नारद जी ने ठान लिया है कि राजा प्राचीन बहरी को भक्त बनाएंगे, तो पहले इनडायरेक्ट स्टोरी सुनाई है। पहले स्टोरी सुनाई है किसकी? पुरंजन की, पुरंजनी की, फिर उसके अगले जन्म की, फिर उसके भी अगले जन्म की, फिर हिरण की। कितनी स्टोरियां सुना के राजा प्राचीन बहरी को समझा रहे हैं कि तुम जो इंद्र तृप्ति में लगे हो और तुम जो सकाम कर्म कांड में लगे हो। सकाम कर्म कांड, कई बार भक्त भी, इसलिए हमारे जो 10 अपराध हैं उसमें आता है हरिनाम के जप को वेदों में बताए शुभ सकाम कर्म के समान समझना, ये भी अपराध है। तो एक सकाम कर्म है जी, हम ये कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, तो लोग जप रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है वो भक्ति कर रहे हैं, जबकि वो कर रहे हैं लेकिन समझते हैं ये बड़ा शुभ काम कर रहे हैं। ये तो सकाम कर्म है, इसका बदले में मुझे कुछ चाहिए, थोड़ा यश चाहिए, थोड़ा धन चाहिए, थोड़ा, है ना, जो भी कुछ हो सकता है किसी की पर्सनल डिजायर्स, ये भी अपराध है। दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। भक्ति तो बड़ी शुद्ध है, बड़ी शुद्धता की निशानी है। तो किस प्रकार नारद जी राजा प्राचीन बहरी को सकाम कर्मों से, सकाम भक्ति से हटाकर निष्काम भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजा प्राचीन बहरी बड़े बड़े काम कर रहा है, यज्ञ करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, और उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसको लगता है मैं तो भक्त हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उस जमाने में जो जो लिखा है वेदों में मैं सब कर रहा हूं। ये वाला यज्ञ करने को बोला, देखो मैंने किया, अश्वमेध करने को बोला, देखो मैंने किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। ब्राह्मण उसे बोलते थे वाह वाह घंटा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसको लगता था मैं तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूं। एक शुद्ध भक्त चाहिए होता है झिंझोड़ने के लिए, जो झिंझोड़ दे तो भैया क्या कर रहे हो आप। और ऐसा ही शिष्य भी चाहिए होता है जो झिंझोड़ जाए, जिसको थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए, क्या कर रही हो माता जी, ऐसा नहीं करना, या प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, और वो बोले हाँ प्रभु जी बताइए कैसे करना चाहिए। फिर तो आजकल तो वो दिखा देते हैं, देखो प्रभु जी लिखा है हमें ये करना है। कहीं ना कहीं। तो राजा प्रचीन बहरी ऐसे नहीं है। राजा प्रचीन बहरी ने प्रश्न पूछे हैं, नहीं प्रभु जी बताइए ऐसा क्यों, नारद जी बताइए, प्रश्न पूछे हैं, और नारद जी ने उनके हर प्रश्नों के, है ना, उत्तर दिए हैं। और राजा प्रचीन बहरी ने बड़े अच्छे से समझे हैं, लेकिन समझे हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं ला पा रहा है। भगवान 17वें अध्याय भगवत गीता में कहते हैं, आप पढ़िएगा, जिस व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा वो नराधम है, अधम है, वो नरों में अधम है। तुम्हें पता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो फिर तो हम अधम हो जाएंगे। लेकिन विश्वास रखना चाहिए, अपने नराधम से नरोत्तम की तरफ बढ़ना है ना।
कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधामा, सिखाओ शरणागति कर दो उत्तम। मैं तो अधम हूं, रोते रोते कह रहा हूं आपसे, रोते रोते कह रहा हूं कि मैं अधम हूं, मैं प्लीज मुझे सुधार दीजिए। कैसे? मुझे शरणागति सिखाइए। एक शरणागति होती कैसी है, ऐसी बोलना पड़ेगा, हृदय से ये बात करनी पड़ेगी स्पष्टता से, गुरु चरणों में बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। मैं अभी बहुत अधम हूं, मेरी हेल्प कीजिए। पर हम इस स्टेज पे आते नहीं, हमें लगता ही नहीं हम अधम है। हमें तो लगता है देखो जी, हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, हम भोजन भी बना रहे हैं भगवान के लिए, माला भी जप रहे हैं, हम काहे के अधम है? ये संसार अधम है, हम अधम थोड़ी हैं। और जैसे आपने विचार किया कि हम अधम नहीं है, वैसे ही आप अधम हैं। व्यक्ति की विनम्रता तो ये कहती है मैं तो सच्ची में अधम, मेरे से अच्छी कॉन्शियसनेस के लोग मौजूद हैं, क्या सेवा करते हैं दिल से, मेरे से अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं तो कर ही नहीं पाता। मैं तो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हूं, मेरा ऑफिस या मेरा घर या मेरी हेल्थ या मेरे बहाने या मेरा आलस। भगवान को धोखा थोड़ी दे सकते हो आप। विचार करना चाहिए, मैं तो बहुत अधम हूं। और वास्तविकता में देखा जाए, प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़िए, आपको अपनी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। हम सच्ची में अधम हैं, आप लोग तो फिर भी श्रेष्ठ जन हो सकते हैं। इतना समय हम बेकार कर देते हैं, प्रभुपाद जी 1 मिनट भी नहीं गवाते थे। रियलिटी देख लीजिए, पर हमें फिर भी घमंड होता है कि हम तो बहुत कर रहे हैं। तो जब तक ये स्टेट नहीं आएगी, कांदिया रोते रोते कहे, मुंह से कहना पड़ेगा क्या? मैं तो अधम, आमी तो अधम, और सिखाओ शरणागति। है गुरुदेव, मुझे शरणागति तो सिखाओ, पहले मेरे को शरणागति सिखाइए। मैं विम्सिकल हूं, अपनी मर्जी से करती हूं जब मन करता है, मेरे में कोई शरणागति नहीं है। अभी भगवान की इच्छा अपनी इच्छा लगती नहीं है, अपनी सीनियर्स की इच्छा के साथ समन्वय नहीं है, श्रवण नहीं करती या श्रवण नहीं करता, उसके बाद श्रवण कर लेता हूं तो मनन नहीं करता, मनन कर लेता हूं तो समन्वय नहीं, अभी डाउट्स हैं। अपनी गलती से इधर उधर समन्वय थोड़ा बहुत, कभी कभी हमारी वाली बात आप कर दो तो समन्वय भी हो जाता है। अगर समन्वय हो भी गया तो सेवा नहीं करते, सेवा में फिसड्डी है। और सेवा नहीं करते तो सहिष्णुता नहीं आती, बिना सेवा के सहिष्णुता नहीं है, टॉलरेट करने की स्पिरिट ही नहीं आएगी, गलतियां देखते रहोगे और दूर रहोगे। भाई मैं तो दूर रहती हूं या मैं तो दूर रहता हूं। क्यों? क्योंकि सेवा ही नहीं करते। सेवा कौन सी करते हैं? जो अपने मन की हो। तो सहिष्णुता नहीं आती, सहिष्णुता नहीं आती, टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं आती, तो थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ते झगड़ते हैं, शरणागति नहीं आती। तो जब तक इस स्टेज पे नहीं आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत सुनिए, भले ही आप पढ़िए शास्त्र, अपने आप जो सुधरना चाहेगा वो सुधरेगा। ये भजन मैंने नहीं लिखा है, कांदिया कांदिया कहे अमित तो आधा सिखाओ शरणागति कर दो उत्तम। वैष्णवों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है। तो शरणागति सीखेंगे तभी तो।
और जैसी शरणागति आ गई वो उत्तम हो जाता है। लेकिन ये उत्तम बाकी लोगों को उत्तम दिखता नहीं। जिनमें शरणागति नहीं है, वो जो शरणागति जिनमें है उनको देखते हैं तो चिढ़ते हैं उससे, और उसको बोलते हैं इतना नहीं करना है तेरे को, क्या इतना लगे रहते हो, अरे यार जिंदगी जीनी चाहिए, हम तो देखो, हम तो देखो, मैं ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप अपने आप को टटोलिए कौन सी वाली टोली में है, ये इंपॉर्टेंट है। शरणागति सीखनी चाहिए हमको। काम वासनाएं इतनी बड़ी हुई हैं, सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाते, भटक जाते हैं। तो कांदिया कहे आमी तो अधम, सिखाओ शरणागति और कर दो उत्तम। इस मूड में कभी तो आना पड़ेगा। देखो आज नहीं आए 10 साल बाद आइएगा, 10 साल बाद नहीं आए अगले जन्म में आइएगा, लेकिन बिना इस मूड में आए हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये बात तो सच है। इसलिए अच्छा है, गुरु महाराज बोलते थे, इधर यू सरेंडर वॉलेंटरली और ही विल मेक यू सरेंडर एट द एंड ऑफ योर लाइफ। या तो शरणागति पहले ही स्वीकार कर लो वॉलेंटरली, नहीं तो अंततः तो ये शरीर भी खींच लिया जाएगा आपसे, फिर ना धन रहेगा, ना जन रहेगी, ना सुंदरी। इंपॉर्टेंट है आपकी शरणागति। तो ये राजा प्रचीन बहरी और नारद जी के साथ जो वार्तालाप हो रही है, इसमें शरणागति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। धीरे धीरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें भी सुनना और समझना चाहिए। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। शॉर्ट क्लास पर विचार कीजिए, थोड़ी सी बात को बहुत बड़ी समझिए, मंथन कीजिए, अपने को सुंदर कीजिए।